Hello everyone, how are you? You all are welcome in my YouTube channel Learn English with Knowledge। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपकी इंग्लिश लर्निंग की जो जर्नी है उसको आसान और बहुत इजी बना रहे हैं, ठीक है ना। बहुत इजी बना रहे हैं और इफ़ेक्टिव वे में आपको इंग्लिश लर्निंग सिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हम टॉपिक लेते हैं द हिंदू से वो पिक किए जाते हैं और वो टॉपिक ना सिर्फ आपको इंग्लिश लर्निंग में हेल्प करेंगे बट साथ ही साथ आपको क्या करेंगे, आपकी नॉलेज को भी इन्हेंस करेंगे और जो आपकी करंट नॉलेज है उसको भी बूस्ट करेंगे। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप हाउस वाइफ हो या आप किसी भी फील्ड में हो, तो हर फील्ड में आपको ये नॉलेज काम आएगी और प्लस में जो इंग्लिश आप यहाँ से सीखोगे वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगी आपके सर्कल्स में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आज है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडिया एंड EU कंक्लूड टॉक्स ऑन मदर्स ऑफ ऑल डील एंडिंग नेगोशिएशन दैट स्टार्टेड इन 2007। ओके, सो जैसा कि हमने इस टॉपिक पे पहले भी बात की थी, हमने कुछ टाइम पहले इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। अभी रिसेंटली 2-3 बार हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि जो इंडिया एंड EU है, ठीक है, इंडिया एंड EU मीन्स यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो यूरोप की जो बहुत सारी कंट्री हैं तो उनको मिला के एक संघ बनाया है उन्होंने, ठीक है, एक यूनियन बनाया है जिसको यूरोपियन यूनियन कहते हैं। तो इंडिया एंड EU कंक्लूड करना मतलब फाइनल करना या निष्कर्ष करना, ठीक है, निष्कर्ष निकालना। कंक्लूड करने का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना होता है, ठीक है, ये फाइनल करना। टॉक्स मीन्स बातें, ठीक है, जो भी बात हो रही थी इनकी ऑन मदर्स ऑफ ऑल डील, ठीक है। तो जो मदर्स ऑफ ऑल डील है यानी जो आपका अभी तक जितने भी डील्स हुए हैं, डील्स मतलब होता है समझौता, अभी तक जितने भी समझौते हुए हैं तो उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट समझौता है, जो सबसे मेन समझौता है, जिसको हम मदर्स भी कह रहे हैं सारी डील्स का, ठीक है। तो मदर्स ऑफ ऑल डील जो है एंडिंग मीन्स समाप्त होना, निगोशिएशन जो वार्तालाप हो रही थी इसमें, ठीक है, दैट स्टार्टेड इन 2007, दैट जो स्टार्टेड मीन्स शुरू हुई थी इन मई 2007। तो 2007 में जो स्टार्ट हुई थी जो बातें, ठीक है ना, इंडिया और EU के बीच में जो बातें 2007 में स्टार्ट हुई थी, फाइनली जाके अब वो क्या हो चुकी हैं, एंडिंग हो चुकी हैं, ठीक है, वो खत्म हो चुकी हैं और उससे क्या हुआ, एक निष्कर्ष निकल चुका है, एक कंक्लूजन निकल चुका है, ठीक है, हमने उसको कंक्लूड कर दिया है और हमने क्या कर लिया है, एक डील कर ली है जिसको हम क्या कह रहे हैं, मदर्स ऑफ ऑल डील्स, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, यूरोपियन यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो चुका है, ठीक है। The conclusions of negotiations on FTA marks the end of 2-decade-old process after talks were first launched in 2007. Talks were resumed in 2022 and both sides agreed to exclude issues on which agreements had been elusive. ओके, द कंक्लूजन, अब जो ये कंक्लूजन आया है, जो निष्कर्ष हमने निकाला है, ठीक है, ऑफ द निगोशिएशन यानी वार्तालाप का जो भी निष्कर्ष निकला है ऑन द FTA पे, ठीक है। FTA क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। बेसिकली जब हम किसी कंट्री, जैसे एक कंट्री है A, ठीक है, ये किसी दूसरी कंट्री में अपना सामान भेजती है, मान लो कोई कंट्री है B, तो उसको ये सामान भेज रही है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगी, जब ये सामान भेजती है तो ये कंट्री B क्या करती है, उस पर कुछ चार्ज लगा देती ना अपनी तरफ से कि भाई पहले जैसे मान लो 5 रुपये में वो सामान बनी A के वहाँ, फिर वो जाते जाते क्या हो गया, 2 रुपये तो उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ गया, ठीक है, तो 7 रुपये की हो गई। लेकिन अभी B कहती है नहीं 3 रुपये और हमें भी दो, तो अब 7 की जगह क्या होगी, 10 रुपये की। तो यानी वो सामान का कॉस्ट क्या हो जाएगा, जो B कंट्री है उसमें जाके 10 रुपये हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, अगर इंडिया में मान लो कोई एक वो बना है, खिलौना बना है, ठीक है, एक टॉय बना है, उसको हमने क्या भेजा है, हमने मान लो फ्रांस भेज दिया, तो यहाँ से मान लो यहाँ उसकी कॉस्ट है 5 रुपीज़। तो जब वो फ्रांस जाएगा तो फ्रांस जाने में, अब क्योंकि शिप के थ्रू जाएगा, ठीक है ना, जो पानी के जहाज जो होते हैं उनके थ्रू जाएगा, तो उसमें कॉस्ट आएगा, तो 7 रुपीज़ हो जाएगा। और फिर वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वहाँ जाके भी वहाँ की जो कंट्री है फ्रांस की, वो कहेगी नहीं 3 रुपये हमें भी तो हमारे वहाँ सामान बेचने आए हो, तो फिर 3 रुपये उनको दे दो, तो टोटल कितने हो गए, 10 रुपीज़। तो ऐसे 5 रुपये की चीज़ें कितने हो गई, 10 की, तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर लोग खरीदना कम कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर देना है, फ्री कर देना है, यानी कोई भी टैरिफ
नहीं लगा देना, 0 कर देना है टैरिफ, ठीक है। तो द कंक्लूजन, जो निष्कर्ष निकला है, निगोशिएशन यानी जो वार्तालाप हुई थी ऑन द FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पे, मार्क्स द एंड ऑफ 2 डिके ओल्ड प्रोसेस, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया है, एंड कर दिया है, मतलब खत्म कर दिया है 2 डिके ओल्ड प्रोसेस, जो 2 डिकेड कहने का मतलब होता है दशक, ठीक है। जो 2 दशक पुरानी जो प्रोसेस थी ना, जो आपकी यानी जो प्रोसेस प्रक्रिया जो चल रही थी 2 डिकेड से, यानी लगभग 20 साल पहले से जो चल रहा था अभी तक, ठीक है। तो उसको इसने क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। आफ्टर टॉक्स वर फर्स्ट लॉन्च इन 2017। देखो ये बातें कब से शुरू हुई कि हम ट्रेड फ्री कर देंगे, ये 2017 से लॉन्च हुआ है, ठीक है ना। शुरुआत इसकी कब से हुई है, लॉन्च इन 2007 से ये शुरू हुआ है। टॉक्स वर रिज्यूम्ड इन 2022। फिर उसके बाद बीच में टॉक्स क्या हो गई, बंद हो गई, यानी टॉक्स में तो बातें फिर बंद कर दी हमने, ठीक है। फिर इनको रिज्यूम्ड किया, यानी दोबारा शुरू किया, कब, 2022 में दोबारा इसको रिज्यूम करना, मतलब दोबारा शुरू करना। विथ बोथ साइड एग्री, ठीक है, हमने 2022 में शुरू किया, विथ मतलब है साथ, ठीक है, कि बोथ साइड क्या हो गई, यानी जो दोनों साइड है, EU भी और इंडिया भी, ठीक है, साइड्स एग्रीइंग करने का मतलब सहमत हुए, ठीक है, टू एक्सक्लूड इश्यूज, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, अपने जो इश्यूज हैं, यानी जो भी हमारी समस्या है, उनको एक्सक्लूड करेंगे, यानी उनको साइड रखेंगे, जो जो हमें इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको साइड रखने पे, ऑन विच एग्रीमेंट हैड बीन इलूसिव, ठीक है। तो जिस पे एग्रीमेंट क्या हुआ था, यानी जिस पे जो वार्तालाप हुई थी वो हमारी बंद हुई थी, ठीक है ना। जो एग्रीमेंट मीन्स होता है सहमति, तो उन इश्यूज को हम क्या करेंगे, साइड रख देंगे और हम बातें फिर आगे बढ़ाएंगे। ऐसा हमने कब किया, 2022 में, ठीक है। तो 2022 में हमने दोबारा से ये कहा कि चलो जिन चीज़ों पे हमें थोड़ा सा क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है, हम उनको क्या करते हैं, साइड करते हैं और अपनी जो बातें हैं वो दोबारा से शुरू करते हैं। तो 2022 से फिर हमने अगेन क्या की, मीटिंग्स होने लग गई, दोनों साइड से मीटिंग्स हुई कि क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस पिक्चर्स में आप देख सकते हो सबके बहुत ही स्माइली फेसेस हैं, ये हमारे मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, पीयूष गोयल जी, और ये वहाँ के यूरोपियन यूनियन के उनके मिनिस्टर्स हैं, और ये उर्सुला वॉन डेर वहाँ की कमीशन है, कोस्टा, ये वहाँ के ये भी प्रेसिडेंट्स हैं, ठीक है, काउंसिल्स के, और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं। तो ये सारे लोग आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक्सचेंज ऑफ फाइल्स होती हैं जब भी कोई डील ऐसे होती है तो। उसके बाद है इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन ऑन ट्यूसडे जनवरी 27, 2026 announced the conclusions of negotiation over a free trade agreement that would see the EU drops tariffs on 99.5% of items India exports to the region, with most tariff going down to 0% immediately once the agreement comes into the effect. Okay? तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है, तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को यानी मंगलवार को, जनवरी 27, 2026, ठीक है, उस दिन डेट क्या है, जनवरी, और 27 जनवरी 2026 को अनाउंस करना मीन्स घोषणा करना, देखो ईडी आया है यानी पास्ट फॉर्म है, ठीक है। और उसके बाद है, तो ये वर्ब की क्या है, पास्ट फॉर्म है। अनाउंस का क्या हो जाएगा, अनाउंस्ड द कंक्लूजन, तो उन्होंने जो निष्कर्ष है उसकी घोषणा की, ठीक है, ऑफ द निगोशिएशन, जो निगोशिएशन है, जो वार्तालाप हो रही थी, ठीक है, तो उसमें जो भी कंक्लूजन आया, जो भी निष्कर्ष आएगा, तो उसका उन्होंने क्या किया, अनाउंस किया, उसकी घोषणा की, ओवर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। और ये वार्तालाप किस पे हो रही थी, ओवर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे हम शॉर्ट में FTA कहते हैं, तो उस पे जो भी वार्तालाप हुई थी तो उसकी उन्होंने घोषणा की, उसकी उन्होंने क्या किया, उसको अनाउंस्ड किया, ठीक है। दैट वुड सी द EU ड्रॉप्स टैरिफ ऑन 99.5% ऑफ आइटम्स, ठीक है, दैट वुड सी, ठीक है, यह देखा गया, द EU ड्रॉप का नाम है घटाना,
ठीक है, कम कर देना। तो जो ईयू है वो क्या कर देगा, घटा देगा टैरिफ ऑन 99.5% आइटम। ठीक है, जो ये टैरिफ लगाते थे, टैक्स लगाते थे ना तो इंडिया के सामान पे, तो इंडिया की जो 99.5% जो सामान है, ठीक है, तो उन पे क्या हो जाएगा, आइटम्स में सामान, तो उन पे अब क्या हो जाएगा, टैरिफ घट जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। ठीक है, इंडिया एक्सपोर्ट टू द रीजन which most tariffs going down to 0% immediately once the agreement comes into effect। ठीक है, इंडिया एक्सपोर्ट्स, अब जो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स में निर्यात, जो सामान जब हम भेजते हैं तो उसको एक्सपोर्ट करते हैं और जब मंगाते हैं तो उसको इंपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो इंडिया की जो एक्सपोर्ट है यानी जो निर्यात है टू द रीजन, यानी उस क्षेत्र को, कहने का मतलब यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं उनको, विथ मोस्ट टैरिफ गोइंग, ठीक है, जिसमें क्या होगा, जो बहुत मोस्ट मीन्स बहुत सारा जो टैरिफ है, ठीक है, जो टैक्स है, गोइंग, गोइंग मीन्स जाएगा, डाउन टू जीरो, ठीक है ना, नीचे यानी जीरो की तरफ चले जाएगा, इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। ठीक है, तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वंस द एग्रीमेंट, वंस द एग्रीमेंट कम्स इनटू इफेक्ट, जैसे ही जो एग्रीमेंट है, जो भी हमारी सहमति बनी, एग्रीमेंट करने का मतलब सहमति, ठीक है, जो सहमति हमारी बनी है, कम्स इनटू इफेक्ट, तो ये जैसे ही इफेक्ट में आएगा या जैसे ही ये लागू होगा, ठीक है, जैसे ही ये लागू होगा तो इंडिया के जो भी एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, उन पे क्या हो जाएगा, टैरिफ जीरो हो जाएगा इमीडिएटली, यानी तुरंत जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और इंडिया को इसमें क्या होगा, रूपी इससे स्ट्रांग होगा। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी को फायदा होगा, यहाँ के लोगों को जॉब्स मिलेंगी। ठीक है, इंडिया ऑन द अदर हैंड हैव गिवन टैरिफ कंसेशंस ऑन 97.5% ऑफ द ट्रेडेड वैल्यू बिटवीन द टू इकोनॉमीज। ठीक है, देखो ईयू की तरफ से हमें कितना मिला है, ईयू की तरफ से हमें जो आपका 99.5% आइटम्स पे छूट मिली है। ठीक है, बट इंडिया ने उनको कितने आइटम्स पे छूट दी है, हमने छूट दे रखी है 97.5 आइटम्स पे। ठीक है, तो इंडिया ऑन द अदर हैंड, इंडिया ऑन द अदर हैंड कहने का मतलब होता है दूसरी साइड। देखो ऑन द अदर हैंड एक ही फ्रेज है, इसको पूरा एक साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, इनको क्या हो जाए, एक साथ पढ़ेंगे तभी इनकी मीनिंग आती। तो ऑन द अदर साइड कहने का मतलब है दूसरी तरफ। ठीक है, तो इंडिया ने दूसरी तरफ क्या कर रखा है, हैज गिवन। ठीक है, उन्होंने दिया, गिव का पास्ट फॉर्म है गिवन। ठीक है, हैज गिवन टैरिफ कंसेशन। ठीक है, तो इंडिया जो टैरिफ में जो छूट दे रखी है, कंसेशंस ऑन 97.5%, तो हमने केवल 97.5% चीज़ों पे छूट दे रखी है, ऑफ द ट्रेडेड वैल्यू बिटवीन टू इकोनॉमीज। ठीक है, तो जो दो इकोनॉमीज के बीच में जो भी ट्रेडेड होते हैं, ठीक है, जो भी सामान ट्रेड होता है, तो उसमें 97.5% चीज़ों पे हमने टैरिफ में छूट दे रखी है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, Commerce Minister Piyush Goyal and European Commissioner of Trade and Economic Security Maros Sefcovic on Tuesday signed the joint announcement on the conclusion of the negotiations of the FTA in the presence of Prime Minister Narendra Modi and the European Commission President Ursula von der Leyen, as well as presidents of the European Councils Antonio Costa। ठीक है, तो ये अभी हमने पिक्चर्स में भी देखा, तो वहाँ पे कौन कौन से थे, तो एक तो सबसे पहले आपने देखा होगा इंडिया की तरफ से जिन्होंने फाइल पकड़ी हुई थी, तो वो थे हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी। ठीक है, तो जो वाणिज्यिक मंत्री, इनको हिंदी में कहते हैं वाणिज्य। ठीक है, कॉमर्स मिनिस्टर तो पीयूष गोयल थे, वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल। यूरोपियन कमीशन के जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ठीक है, तो यूरोपियन कमिश्नर्स जो थे किसमें, ट्रेड एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी में। ठीक है, यानी व्यापार और अर्थव्यवस्था की जो सिक्योरिटी होती है। ठीक है, तो उसके जो मिनिस्टर थे मार्कोस सोफकोविक, वो थे। ऑन ट्यूसडे, ठीक है, तो मंगलवार को साइन करना मतलब समझौता किया उन्होंने, द जॉइंट अनाउंसमेंट। ठीक है, एक जॉइंट में साझा, मिलकर,
तो मिलकर एक अनाउंसमेंट को इन्होंने साइन किया ऑन द कंक्लूजन। ठीक है, किस पे थी अनाउंसमेंट? ये थी ऑन द कंक्लूजन यानी निष्कर्ष पे ऑफ द निगोशिएशंस। ठीक है, जो निगोशिएशंस हो रही है ना, यानी जो आपका वार्तालाप हुई उसमें जो निष्कर्ष निकला उस पे ये क्या थी? घोषणा थी ऑन द FATA। ठीक है, और ये निगोशिएशन हमारी किस पे हो रही थी? FATA। तो FATA पे जो भी हमारी वार्तालाप हो रही थी उसमें जो भी हमारा कंक्लूजन्स निकला तो उसमें दोनों ने मिलके क्या किया? घोषणा की। ठीक है, एक घोषणा पत्र आपने देखा ना, 2 फाइल थी तो वो फाइल एक्सचेंज हुई। ठीक है, इसके बाद है इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी प्रेजेंस में, देखो इन क्या है, इन मीन्स में, ये बेसिकली प्रोपोजिशंस होता है। ठीक है, जो किसी भी नाउन का अदर उसके साथ आपका रिलेशन दिखाता है। ठीक है, सेंटेंस में जो अदर वर्ड्स होते हैं उनके साथ रिलेशन दिखाता है। इसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, जो लास्ट के जहाँ पे हमने ग्रामर के क्वेश्चंस आपके क्या किए थे, डिस्कस किए थे, उसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो इन क्या होता है? में, और ये क्या होता है? प्रीपोजिशंस होता है। और ये किसके लिए आता है? जब नाउन का अदर्स वर्ड के साथ रिलेशन दिखाना होता है। ठीक है, तो अब ये किसकी प्रेजेंस में हुआ? एक तो प्रेजेंस मीन्स उपस्थिति। ठीक है, किस किस की उपस्थिति में हुआ? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो गए, यूरोपियन कमिश्नर प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर हो गई, एंड एज वेल एज, मतलब साथ ही साथ। ठीक है, एज वेल एज करने के बाद इनके साथ ही साथ कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, तो ये भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। The conclusions of negotiation on FATA marks the end of 2 decades old process after talking were first launched in 2007 following several hiccups and pauses of the talks. They were resumed in 2022 with both sides agreeing to exclude issue on which agreements had been elusive. Okay. The conclusions of negotiation on FATA marks the end of 2-decade-old process। ठीक है, तो जो इस पे निष्कर्ष निकला है, कंक्लूजन निकला है, जो निगोशिएशन है, वार्तालाप। ठीक है, तो इस वार्तालाप पे जो कंक्लूजन निकला है, निष्कर्ष निकला है, जो FATA पे थी, मार्क्स द एंड ऑफ 2-decade-old प्रोसेस। तो इसने क्या कर दिया है? जो 2 decades old प्रोसेस थी उसको एंड कर दिया है, खत्म कर दिया है। आफ्टर टॉक्स वर फर्स्ट लॉन्च इन 2007। ठीक है, तो जो टॉक्स है वो सबसे पहले कब लॉन्च की गई? शुरू की गई 2007 में, फॉलोइंग सेवरल हिकअप्स एंड पॉसेस। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्या है? हिकअप्स। हिकअप्स बेसिकली कहते हैं ना हिचकियाँ, जो आपको हिचकी आती है उसको हिकअप्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हिचकी का मतलब है कठिनाई से। ठीक है, सेवरल मीन्स बहुत सारी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी क्या आई? हिकअप्स आए, यानी इसमें बहुत सारी अड़चने आई। ठीक है, पॉजेस लगे, पॉज का नाम मतलब विराम, बहुत जगह इसको रोका गया। ठीक है, टू द टॉक्स, बातचीत को बहुत जगह रोका गया, बहुत सारी इसमें क्या हिकअप्स आए। दे वर रिज्यूम्ड इन 2022, फिर इसको दोबारा से रिज्यूम किया गया, यानी दोबारा शुरू किया गया 2022 में। ठीक है, विथ बोथ साइड्स एग्री, जब दोनों साइड्स ने क्या किया? एग्री किया, यानी वो सहमत हुए, टू एक्सक्लूड इशू ऑन विच एग्रीमेंट हैड बीन इलूसिव। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे इश्यूज, यानी ऐसी जो समस्याएं हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, जिन पे एग्रीमेंट्स क्या हो रहा है? एग्रीमेंट्स यानी रुक रहा है। इलूसिव होने का मतलब कहने का मतलब कठिन, यानी जिसको कंप्लीट करना कठिन हो रहा है। ठीक है, तो उन पे हम क्या करेंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। इनको हम क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। एक्सक्लूड करना मतलब उनको हटा देंगे। ठीक है, तो ऐसे इश्यूज को हम क्या कर देंगे? साइड कर देंगे। ठीक है, कहने का मतलब उनको साइड कर देंगे और बाकी चीज़ों पे हम क्या करेंगे? बातें करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक ये चार्ट मैंने इंक्लूड कर रखा है आपकी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए, कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिन पे आपका क्या हो रहा है? टैरिफ 0 हो गया है। ठीक है, व्हाट इंडिया गेट्स फ्रॉम EU, तो गेट्स मीन्स मिलना या प्राप्त होना। ठीक है, तो इंडिया को EU से क्या मिला? व्हाट मीन्स क्या क्या मिला? ठीक है, अबाउट 95.7% ऑफ आइटम्स इन दिस सेक्टर विल सी टैरिफ फॉल टू 0 ऑन डे फर्स्ट ऑफ द डील कमिंग इनटू इफेक्ट।
ठीक है। तो इसमें लिखा है कि अबाउट 95.7%, ठीक है। हमारी डील हुई है 99.5% पे, लेकिन उसमें से अभी केवल 95.7% जो आइटम्स है, आइटम्स में सामान, ठीक है, इन दिस सेक्टर विल, ठीक है। तो इस सेक्टर में जो 5.7% जो सामान है विल सी टैरिफ फॉल टू 0%, उनको वो देखेंगे या वो फील करेंगे कि टैरिफ क्या हो गया, फॉल मीन्स गिर गया है, ठीक है ना, डाउन हो जाना, 0% हो गया है ऑन फर्स्ट डे ऑफ डील कमिंग इनटू इफेक्ट, जैसे ही पहले दिन ये डील क्या हो गई, इफेक्ट में आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरीन प्रोडक्ट इंडिया भेजता था, पहले उस पर टैक्स कितना था, 26%, अब 0 हो गया है। केमिकल्स में पहले कितना था, 12%, अब 0 हो गया। प्लास्टिक रबर में पहले 5.6% था, अब 0 हो गया। तो ऐसे ही आप देख सकते हो जो हमारी लेदर्स के फुटवेयर हैं उन पे पहले 17% था, अब 0 हो जाएगा। टेक्सटाइल पे पहले 12, अब 0। और उसके बाद एप्पल्स एंड क्लोथिंग पे पहले 12, ठीक है, अब 0 हो जाएगा। बेस मेटल्स पे भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जेम्स ज्वेलरी, तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आप इनको देख सकते हैं, अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं कि कौन कौन से आइटम्स पे हमारे टैरिफ्स 0 हो रहे हैं, ठीक है। अब व्हाट EU गेट्स फ्रॉम इंडिया, अब ऐसी सेम EU को हमसे क्या मिला, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टैरिफ रिडक्शंस विल टेक प्लेस इन स्टेज ओवर द स्पैन ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। लेकिन हमारे जो हमने टैरिफ में जो छूट दे रखी है ना, ये स्पैम मीन्स कंप्लीट होंगे 10 ईयर्स में, ठीक है। धीरे धीरे करके 10 साल तक के क्या होंगे, पूरे होंगे। तो इसमें आप देख सकते हो मशीनरी एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हो गया, पहले इंडिया क्या करता था, इस पर 44% टैरिफ लगाता था, अब ये 0 हो जाएगा। एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट हो गया, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट यानी जो आपका हवाई जहाज होते हैं, स्पेस क्राफ्ट यानी जो आपके रॉकेट वगैरह होते हैं, पहले 11% लगता था, अब इस पे भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, ठीक है ना। फॉर ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट यानी लगभग सारे प्रोडक्ट्स में, ठीक है। ऑप्टिकल, मेडिकल एंड सर्जिकल इक्विपमेंट, ठीक है। जो ऑप्टिकल होते थे आपके, मेडिकल या सर्जिकल जो सर्जरी वगैरह में यूज़ होते थे, या जो मेडिकल वगैरह में यूज़ होते थे, ठीक है ना, जैसे एक्सरे मशीन वगैरह, तो पहले इन पे 27% टैरिफ लगता था, अब 0 कर देगा इंडिया। प्लास्टिक के जितने भी आइटम्स हैं, ठीक है, पहले सब पे 16% लगता था, अब 0 लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आइटम्स है, जिसमें अभी तो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम है वो मोटर व्हीकल, आपने बहुत सारे न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे कि जो मोटर व्हीकल है, ठीक है ना, जो गाड़ी वगैरह जो आती है उन पे पहले 110% टैरिफ लगता था, अब ये घटा के कितना कर दिया है, 10%, ठीक है। तो इतना घटा दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट, overall India is offering duty eliminations and reduction on 92.1% of the tariff lines, which comprises 97.5% of EU exports to India. Within this, 49.6% of tariff lines will see an immediate duty elimination once the agreement comes into effect. Okay, so overall अगर हम देखें कुल मिला के, overall means कुल मिला के, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं ना कुल मिला के, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ओवरऑल। तो ओवरऑल इंडिया इज ऑफरिंग, तो इंडिया क्या कर रहा है, ऑफर करना है, ठीक है, यानी जो दे रहा है ड्यूटी एलिमिनेशन, ठीक है, जो ड्यूटी में जो एलिमिनेशन यानी छूट ऑफ रिडक्शन ऑफ 92.1% ऑफ टैरिफ लाइन, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो ड्यूटीज वगैरह हैं, ठीक है ना, सर्विसेज ड्यूटी यानी जो सर्विसेज वगैरह है, तो उनमें 92.1% का रिडक्शन यानी छूट दे रहे हैं, ठीक है। विच कंप्राइजेस द 97% ऑफ EU एक्सपोर्ट, ठीक है। तो जिसमें क्या हो जाता है, कंप्राइजेस कर लेते हैं यानी इसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, शामिल हो जाता है 97%, 5% जो EU के जो एक्सपोर्ट्स है ना इंडिया को, वो उसमें शामिल हो जाते हैं। विद इन दिस, इसके साथ ही 49.6% ऑफ टैरिफ लाइन विल सी एज इमीडिएटली ड्यूटी एलिमिनेशन, ठीक है। तो इसके साथ ही हम देखेंगे कि जो 49.6% जो टैरिफ लाइन है, ठीक है ना, जो टैरिफ है वो क्या हो जाएगा, इमीडिएटली, तुरंत क्या हो जाएगा, ड्यूटी एलिमिनेशन वंस, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो ड्यूटी टैक्स जो लगता है ना वो एलिमिनेट हो जाएगा, वो यानी वो खत्म हो जाएगा वंस द एग्रीमेंट कम्स इनटू इफेक्ट, जैसे ही आपका एग्रीमेंट क्या होगा, इफेक्ट में आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल्स आज का।
और जो हमने समझा और जिसे पढ़ा और उसमें हमने बहुत सारे क्या किए आपके वर्ड्स देखे, ठीक है। अब उनकी हम मीनिंग पे बात करते हैं। कंक्लूड करना मीन्स समाप्त करना या निष्कर्ष निकालना, ठीक है। निगोशिएशन बातचीत, वार्तालाप। इलूसिव हाथ ना आने वाला, ठीक है। इलूसिव कहने का मतलब जो चीज़ें आपके हाथ में, आपके बस में ना हो, ठीक है। टैरिफ सीमा शुल्क। कंसेशन रियायतें, कंसेशन का मतलब छूट, ठीक है, रियायतें। देखो आप इनको अपनी डेली लाइफ में जरूर यूज करना, मैं हर रोज कहती हूँ इनसे, इनको क्या करना, अपनी जो आप बोलते हो ना रोज रोज, तो उसमें यूज करो। जैसे आप कंसेशन को बोल सकते हो, ठीक है। आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं ना, आपसे कहते हैं ये कर लो आपका ये हो जाएगा, तो आप उनसे बोल सकते हो इसमें मुझे क्या कंसेशन है, ठीक है, मेरे लिए क्या छूट है, मेरे लिए क्या रियायतें हैं। तो इस टाइप का आप जैसे कंसेशन वर्ड को यूज कर सकते हो। तो जैसे सपोज आपसे कोई कहता है कि ये वाला आप सामान ले लो, ठीक है, तो आप बोलोगे इसमें मेरा क्या कंसेशन है, इसमें मुझे क्या रियायतें मिल रही है, मुझे क्या छूट मिल रही है, ठीक है। तो वैसे एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मीन्स हटाना, किसी चीज को एलिमिनेट करना, ठीक है। इमीडिएटली तुरंत, लॉन्च्ड शुरू किया, ट्रेड व्यापार, रीजन क्षेत्र। तो ऐसे आप इन वर्ड को क्या करो, रोज रोज अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करो। आइटम्स मीन्स होता है वस्तुएं, एग्रीमेंट समझौता, प्रोसेस प्रक्रिया, रिज्यूम्ड फिर से शुरू करना, इशू मुद्दे। एक्सक्लूड करना मीन्स बाहर कर देना या हटा देना उसको, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट प्रेजेंस, ठीक है। प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति। जैसे आप एक्सक्लूड कह सकते हो ना कि इसको एक्सक्लूड कर दो इसमें से। जैसे मान लो आप बहुत सारे कपड़े हैं विंटर के, आप लेके जा रहे हो लेकिन आपको वो जैकेट नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, जैसे आप कहीं पैकिंग कर रहे हो ना सामान की और आपने बहुत सारा सामान रख दिया है, बट आप चाहते हो कि इस जैकेट को हटा दो यहाँ से, तो आप क्या करोगे, इस जैकेट को एक्सक्लूड कर दो, ठीक है। एक्सक्लूड करना मीन्स हटा देना, इसको बाहर कर देना, ठीक है। ज्वाइंट मीन्स संयुक्त। अनाउंसमेंट मीन्स होता है घोषणा। मिनिस्ट्री मीन्स मंत्री। कमिश्नर मीन्स आयुक्त। प्रेसिडेंट का मतलब होता है अध्यक्ष या राष्ट्रपति भी होता है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, अध्यक्ष होगा। काउंसिल मीन्स होता है परिषद। ओवरऑल कुल मिला के। वैल्यू मूल्य। रिडक्शन मीन्स होता है कटौती करना, ठीक है, घटाना किसी चीज को। तो ये हमारी वोकैबुलरी थी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट सेगमेंट में, वो क्या है हमारा इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है। तो इसको हम एमसीक्यूज के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है द मीटिंग वॉज डैश इंडिया। तो आपके ऑप्शन है ऑन, इन, एट, ठीक है। तो मैंने आपको कल भी बताया था, ये क्या है, प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है। ऑन का मतलब होता है पर, जब किसी के ऊपर कोई चीज रखी रहती है ना, जैसे टेबल के ऊपर मान लो आपका कप प्लेट रखा है, तो आप क्या कहोगे, द कप इज ऑन द टेबल, यानी टेबल के ऊपर है। तो ऊपर क्या इंडिया के ऊपर मीटिंग हुई थी, नहीं। इन मीन्स में, क्या इंडिया में मीटिंग हुई थी, ठीक है। में होता है जब किसी के, जो किसी से चारों तरफ से घिरा होता है, ठीक है, तो उसको मैं बोलते हैं। जैसे अब मैं रूम में हूँ, आई एम इन द रूम, ठीक है, यानी मैं ऊपर से छत है, इधर से दीवारें वगैरह हैं, तो मैं रूम में हूँ, ठीक है। तो वो में क्या इंडिया में मीटिंग थी या एट द इंडिया पर मीटिंग थी, ठीक है। तो आपकी मीटिंग कहाँ पे थी, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन मीन्स में, इंडिया में, ठीक है। द मीटिंग वॉज इन इंडिया, तो मीटिंग कहाँ थी, इंडिया में थी, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है, ठीक है। पीयूष गोयल डैश द कॉमर्स मिनिस्टर। तो पीयूष गोयल क्या है, द कॉमर्स मिनिस्टर। इस है, आर है, प्लूरल के लिए आता है, एम हूँ, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, इस क्या होता है, सिंगुलर के लिए आता है ना। तो पीयूष गोयल क्या है अभी हमारे करंट में, क्या है ये, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, ओके। अगेन से आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है। टॉक्स डैश स्टार्टेड इन 2007, ठीक है। टॉक्स मीन्स बातचीत जो हुई, स्टार्ट हुई, ठीक है, कब, 2007 में, ठीक है। देखो यहाँ टॉक्स है, एस है, तो यानी इसका मतलब प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। तो इज और वॉज तो सिंगुलर के लिए आते हैं, तो हमारे क्या हो जाएगा, वर, ठीक है। टॉक्स वर स्टार्टेड इन 2007, तो जो बातचीत हुई वो कब स्टार्ट हुई, 2007 में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द डील डैश साइंड बाय द लीडर्स। अब जो डील है जो साइन की गई है बाय द लीडर्स, अब जो लीडर के द्वारा जो डील साइन की गई है, इस
वॉस बी क्या था, ठीक है। देखो अभी प्रेजेंट में साइन हुई है ना, तो क्या आएगा हमारा इज। द डील इज साइंड बाय द लीडर। तो जो डील है उसको किसने साइन किया है, लीडर ने साइन किया है, ठीक है। प्रेजेंट में ही साइन हुई है तो इस आएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर आपको खुद देना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर राइट कीजिए। दे आर डैश द रूम, तो वो क्या है, रूम में है। ऑन इन टू इन, देखो इसका आंसर मैंने पहले भी बता रखा है आपने अगर ध्यान से सुना होगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।